चूंकि ये कार्यक्रम अपने आश्रम में है और कुछ वर्षों से भारतीयों का कैंप नहीं हुआ था, काफी दिनों के बाद किया है, तो कुछ सूचनाएं भी देना मेरा कर्तव्य है। पहली बात तो ये कि समझो हम तप करने आए हैं, इसलिए ठहरने में, भोजन में और कई तरह के कष्ट हों, तो आप जब कोई तीर्थ यात्रा करते हो तो रास्ते में यदि कष्ट होता है तो किसी पर उलहना नहीं देते, क्योंकि वो कोई क्या करेगा। और उत्तराखंड में जब लोग यात्रा में गए थे, कई लोग वहीं से चले गए, तो किसको उलहना दोगे। तो पहले तो जीवन में दूसरे पर दुख की जिम्मेदारी डालना छोड़ दो। भगवान राम लक्ष्मण जब वनवास हुआ तो लोग उनसे पूछते थे, तुम्हारे साथ अच्छा न हुआ, न्याय नहीं हुआ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, जंगल भेज दिया गया। तो देखो आपस में भी सत्संग करते थे, राम लक्ष्मण आपस में। जैसे ये गीता सुनते हो ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, इसलिए ये श्री कृष्णार्जुन संवाद की गीता है। और हमारे गुरु भाइयों ने रामायण के आधार पर एक पुस्तक लिखी थी, अभी है वो, लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण को राम ने समझाया, उसका नाम है लक्ष्मण गीता। और आजकल यदि ठीक से सुनोगे तो हम सुनाएंगे, तुम सुनो, ये भी गीता ही है। तो भगवान राम कहते हैं, काऊ न को सुख दुख कर दाता। आम लोग कहते हैं बाप ने ऐसा किया, वो माता ने जंगल भेज दिया, उसकी गलती है, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, पर हुआ, अब क्या करोगे। जब हो ही गया, नहीं होना चाहिए था, वनवास हो गया, तब उसको कैसे मिटाओगे दुख को। तो वो कैकेयी पर, दशरथ पर नहीं डालते, कहते काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कभी भी आप अपने कर्मों को जिम्मेवार नहीं मानते, घुमा फिरा के अड़ोसी पड़ोसी पे डालकर हल्के हो जाते हो। इसलिए अपने दुख का जिम्मेदार कोई नहीं है। और भी है, हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, याद आ जाएगा तो बता देंगे। वो ये कहते थे, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आप भी तो इन तीन में से ही किसी को लगाते होगे। ईश्वर हम पर नाराज है, गुरु महाराज तो नाराज होते ही रहते हैं। काल ही समय ठीक नहीं है, काल ही कर्म ही ईश्वर है। यहां तो कर्म को भी समेट लिया, मिथ्या दोष लगा। कहते कर्म का भी कोई दोष नहीं, कहते नहीं, ना कर्म तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, ना काल और ना ईश्वर। तुम्हारा बिगाड़ती है तुम्हारी समझ। समझ बिगाड़े तो सब बिगड़ जाता है, समझ सुधार दे तो तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश हो गया समझो विनाश हो गया। बुद्धि तुमको तार देती है, बुद्धि तुम्हें मार देती है। मौत में भी न मरने दे बुद्धि। परीक्षित मर रहे हैं फिर भी नहीं मर रहे। कर्म तो गलती से हो ही गया था और श्राप भी हो ही गया था, अब किसने बचाया। कर्म भी गलती हो गया था, एक तपस्वी के गले में सांप डाल दिया, श्राप हो गया।
श्राप भी हो गया, सांप ने भी काटा। फिर भी सांप के काटने पर भी परीक्षित को यदि किसी ने बचाया तो भागवत से प्राप्त बुद्धि ने बचाया। अब भागवत भी सुन के बुद्धि न जाए साथ तो क्या करोगे? इसलिए सूत्र है, बुद्धि तुम्हें बचा सकती है और बुद्धि सत्संग से मिलती है, बुद्धि श्रवण से मिलती है, ऋषि प्रणीत ग्रंथों से, उपनिषदों से। भगवान शंकराचार्य कहते हैं दीर्घ लंबी बीमारी क्या है? किम दीर्घ रोगो भव एव साधो। ये संसार बड़ा लंबा रोग है, तो इसकी दवा क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्रुति जात्म बोधा। श्रुति से उत्पन्न जो बुद्धि में बोध आता है, श्रुति जात्म बोधा। हम कौन हैं, ये जो बुद्धि तुमको सुनने से, उपनिषदों से मिलती है, वो तुमको तार देगी। ये जो बुद्धि मिली है ना, ये तो मार देगी, और इस बुद्धि ने ही तो मार रहा है सबको। इसलिए जो कुछ जन्म हुआ, जहां पैदा हो गए, जैसे हो गए, जिन परिस्थितियों में हो गए, जैसे माँ बाप मिल गए, जैसे पत्नी पति मिल गए, वो तो मिल गए। अब क्या कर सकते हो? अब एक ही उपाय है कि अपनी बुद्धि को थोड़ी थोड़ी समझदारी काम करने में मिले, वो भी अच्छी बात है। जुआ नहीं खेलो, नशा नहीं करो, गलत रास्ते पे नहीं चलो, ये भी बुद्धि प्राप्त होवे, भाग्यशाली हो। लेकिन सब कुछ अच्छा हो पर मृत्यु के दिन तुम दुख से रहित कैसे होगे? अभी नहीं कहता मैं, जिस दिन डॉक्टर भी न बचाएंगे, एक दिन तो आएगा ना ऐसा। मैं नाम बड़े बड़ों का इसलिए लेता हूं कि तुमको समझ में आ जाए कि बड़े बड़े, आप तो सत्य साईं जी का नाम जानते ही हो। कितने लोगों को ठीक कर देते थे, दर्शनों से ठीक होते थे, मिलने जाते थे। एक दिन वो आईसीयू में थे, उन्होंने भी और शायद उनके कितने भक्तों ने भी उनके बचने की प्रार्थनाएं की थी। अब पता नहीं वो बचे कि नहीं, ये सवाल गहरा है। वो बचे या मरे, तुम्हारा फैसला नहीं, मैं सुनना चाहता। फिर भी तुम भी सोच लो, अपना दिमाग भी लगा लो कि बचे या मरे दूसरा विषय है। हम तो मरने वाले से पूछेंगे। अब उनकी जगह तुमको बिठाए देते हैं। मान लो तुम आईसीयू में हो, डॉक्टर भी लगे पड़े हैं, पर हाँफी आ रही डॉक्टरों को श्वासें तेज हो रही। तुम भर्ती हो, घर वाले खड़े हैं, रुपया भी खर्च कर रहे हैं, पर कुछ काम नहीं आ रहा। ये जानते हो, जो ये कथा सुनने आए हो, ये किस समय काम आने के लिए है? जब कोई काम ना आएगा तब, यदि, अभी पक्का वो भी नहीं कहता, अभी सुन रहे थे 99% और 1%, मैं वो सुन रहा था, 1% छोड़ देते। चलो, तो 99% जब बचने के कोई चांस न रहेंगे, 1% रहेगा तब भी चलो कोई, पर जब कोई रास्ता ही न रहा बचने का, उस समय यदि तुम न मरो, ऐसी विद्या है कोई? ऐसा डॉक्टर है कोई? ऐसा विज्ञान है कोई? है, और वो ऐसा विज्ञान है आत्मविज्ञान। पर होवे सचमुच, नहीं तो आंधी में चला जाएगा विज्ञान तुम्हारा, एक झटके में। ये पढ़ा हुआ, सुना हुआ, रटा हुआ ज्ञान मृत्यु के समय काम नहीं आएगा। मृत्यु के समय यदि जरा सा तुम्हारा बाल बांका नहीं होता
कबीर साहब की तरह कोई कह सके काल के माथे पग धरूं, और उन्होंने किसका नाम लिया? काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। तुम नहीं मरते हो सचमुच। यदि इस समय तुमको देखो, इस समय बिना समझे भी तुम नहीं मर रहे हो, लेकिन सचमुच यदि तुम मरते नहीं हो ये बात है। जैसे जागृत के समय तुम्हें लगता है कि स्वप्न में कुछ हो जाए हमारा बिगड़ता नहीं, और स्वप्न में मौत हो गई, स्वप्न में मृत्यु हो गई, मृत्यु का दुख भी तुम्हें हो गया, भोग लिया, लेकिन जागे तो कितने मरे? 1%। सही बता दो, थोड़ा तो मरे होंगे। इस मोह रात्रि में, इस अज्ञान निद्रा में सोए हुए मैं मर जाऊंगा, मरने वाला हूं। भगवान राम ने, देखो हमारे ग्रंथ बड़े विचित्र हैं। जिनकी पूजा करते हैं, अवतार मानते हैं, उनके ग्रंथ भी बड़े विचित्र हैं। राम दुखी हैं, राम पीले पड़ गए हैं चिंता में कि मर जाऊंगा। वो हॉस्पिटल में नहीं, ज्यादा दिमागदार थे। तुम तो हॉस्पिटल के समय करोगे अब नहीं बचेंगे, स्वामी जी आओ बचाओ। तो स्वामी जी कहेंगे अब हम क्या करें, हम तो पंडाल में ही सत्संग हाल में कुछ कर सकते थे, अब हम बेडरूम में क्या करें। उस हाल में मरने के समय पड़े हो, हमारा सुनोगे क्या तुम? समझने की क्षमता है क्या? जब क्षमता थी तब तो सुना नहीं। तो भगवान राम हॉस्पिटल में भर्ती होके दुखी नहीं है, उन्हें ख्याल है कि एक दिन नहीं रहेंगे, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो अपने गुरुदेव से पूछते हैं। जानते हो योग वासिष्ठ किसे कहते हैं? योग वासिष्ठ माने राम को सुनाया हुआ ग्रंथ। भगवान राम को जो सुनाई गई कथा वो ग्रंथ बन गई। एक श्लोक कभी कभी मैं बोलता हूं, हे राम, है राम रमात्मानम। वशिष्ठ जी कहते हैं राम आत्मा में रमण करो, देह में नहीं। रमात्मानम, आत्मा में रमो, आत्मा का अनुभव करो। अबुद्ध्वा परिरोधश, तुम न जानकर रो रहे हो। अबुद्ध्वा परिरोदशी, हा हतो हम, अनाथो हम, मैं अनाथ हूं, कोई साथ देने वाला नहीं। जो देह के स्तर पर इन दुनिया के लोगों को अपना साथी संरक्षक माना है, यही बात तो आती है द्रौपदी की। कई के तो एक ही एक होते हैं ना, उनके 5 थे। रोडों में कई साथी मिल जाते हैं आजकल की बच्चियों को, द्रौपदी के 5 हैं और 5 काम नहीं आ रहे, बैठे हैं देख रहे हैं, सब हो रहा है, निर्वस्त्र की जा रही है। वो तो कथा मालूम है, नहीं बोलते। वहां तो किसी मान मर्यादा के जुआ में हार गए थे, उसके कारण नहीं बोल रहे। अब हमारी चीज हम हार गए, अब वो चाहे कुछ करे। अब जुआ में हार गए थे द्रौपदी को, अब वो क्या करें? भीड़ में निर्वस्त्र कर रहे हैं और दुर्योधन जैसे धर्मात्मा देख रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे। क्या कहें? गलती तो तुमने की, जुआ में रख दिया और हार गए। तो खैर, इससे तो कोई मूर्ख होता ना, सत्यवादी ना होता, प्रतिज्ञा वाला ना होता, तो ले लठ खड़ा हो जाता, जुआ में हार गया हूं तो हार गया हूं, तेरी ऐसी तैसी। धर्मात्मा और गड़बड़ हो जाता है। वचनबद्ध हो गए, वचन दे दिया है। आजकल कई बच्चे भी वचन दे देते हैं तो फिर लौटना नहीं चाहते। खैर, तो अब पर जब मृत्यु होती है तो लोग भी खड़े हैं, डॉक्टर भी हैं, करें क्या ये बता दो? बेईमान तो नहीं है।
ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन कैसे बचाएं ये बता दो। बचाएं तो कैसे बचाएं मरने से? साइंटिस्ट बैठे हैं, कैसे बचाएं? अर्थात मृत्यु से बचने का आज तक संसार में कोई उपाय निकला ही नहीं, सिर्फ कथा के, और वो भी आध्यात्मिक कथा, मनोरंजन नहीं। मृत्यु के दुख को, वियोग के दुख को, और मैं ये हूं, ऐसा हूं, वैसा हो जाऊं, इस ऊहापोह को खत्म करने वाली विद्या है वो अध्यात्म विद्या। भगवान कृष्ण जैसे महावक्ता अवतार वो कहते हैं कि जानते हो सभी विद्याएं बहुत जरूरी हैं, साइंस भी पढ़ो, हाँ गणित पढ़ो, भूगोल पढ़ो, इतिहास पढ़ो, क्या व्यापार, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब पढ़ो, सब विद्याएं बड़ी काम की हैं, नहीं क्यों पढ़ते? लेकिन भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। कई बार लोग सत्संग और उस ब्रह्म विद्या का उपयोग अपने दुख निवारण में नहीं करते। कौन सा दुख है जो अध्यात्म विद्या से नहीं जाता? इतनी भूमिका के बाद शंकराचार्य का एक श्लोक कहूंगा, समझाने के लिए तो पूरे दिन लगा रहूंगा और तुम भी लगे रहो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। इतना कोई समझ ले, सचमुच समझ ले, ठीक से समझ ले, फिर उसे कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं। और मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपना बनाए बिना देह भी अपना नहीं बनता, और कोई मेरा नहीं बनता। मेरा बनाने के पहले आपके पास अहंकार तो चाहिए। केंद्र के बिना परिधि कैसे बनेगी? सेंटर के बिना सरकमफ्रेंस कैसे बनेगा? मेरा बनाने के लिए मैं चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं वो भी कहते अहम ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं। माने है कोई मैं उनके पास, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं मन बुद्धि नहीं हूं। माने मैं हूं तो, पर क्या हो फिर? कह मैं ब्रह्म हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। कई लोग कहते हैं अहंकार खराब है, तो शंकराचार्य के इस श्लोक में ये भी तो है कि हम ये नहीं हैं, तो कुछ तो हो फिर। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, तो फिर हो क्या? आप तो कुछ हो। वही जो कुछ हो जो नहीं जानते, उसी को समझो, उसी को जानना है। मांडुक्य उपनिषद पर एक बार मैंने चर्चा की थी, कुछ दिन कथा की थी। भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है मांडुक्य उपनिषद का, जानने की विधि बताई। जानने की विधि मांडुक्य में है। क्यों? आत्मा को विधि वचनों से नहीं बताया जा सकता। फिर ध्यान दो, ये लाउड स्पीकर है, ये माला है, हर एक की पहचान है। ये लाउड स्पीकर है, ये हल तो नहीं है, इतना तो जान गए ना। ये हल नहीं है, लाउड स्पीकर है। क्या होता है लाउड स्पीकर? जो आदमी की बोली को, आवाज को तेज करके पहुंचा दे, जोर से बोल दे। लाउड स्पीकर। मैं हूं स्पीकर,
राज्यसभा में भी होते हैं ना, वहाँ स्पीकर होते हैं ना, और कॉलेजों में भी स्पीकर होते हैं। तो मैं स्पीकर हूं, और जो मेरे आगे रहे ये क्या है? लाउड स्पीकर। तो देखो एक और बताएं, जो मैं बोलूं उस आवाज को ये बड़ा करके पहुंचाए, बहुत अच्छी बात है। ये लाउड स्पीकर अच्छा है। और मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, ये अपनी आवाज चिल्लाने लग जाए, ये बीच में कर दे, ठीक है ना। ये यदि ये अपनी आवाज तेज करे, मेरी ना करे, तो लाउड स्पीकर का काम है कि स्पीकर की आवाज को दूर तक पहुंचा दे। तो हम लोग सच तो ये कहें, जो कहने लायक नहीं है, जो कहा नहीं जा पाता, जो कहने में नहीं आता, उसको कहने का ढंग, उसको कहने का ढंग। इसीलिए रामायण में, सभी ग्रंथों में कहीं ना कहीं ये जरूर आया है, यह अकथ कहानी, ये अकथनीय, अनिर्वचनीय, जो मनवाणी का विषय नहीं है, जो वाणी से कहा नहीं जाता। नेति नेति वचनई निगमः अवोचु, नेति नेति वचनई, नेति नेति वचनों के द्वारा वेद ने कहा। अब देखो, वेद ने कहा, पर कहने में नहीं आता, कहने में नहीं आता, कहने में नहीं आता, और कह दिया। नेति नेति वचनई निगमः अवोचु, कहा, पर नेति नेति वचनों से कहा। यह नहीं है वो, यह नहीं है वो, ये नहीं है वो। ऐसे मैं रोज उदाहरण देता रहता हूं समझाने के लिए, तो इसका प्रयोग करना धीरे धीरे। मैं कभी कह देता हूं कि तुम मिट्टी का फोटो ले आओ, मिट्टी का फोटो ले आओ तो तुमको इनाम दूंगा। और सब जानते हो, सब जानते हो मिट्टी को, पर फोटो लाओगे तो तुम्हें इनाम न दूंगा। मैं कहूंगा मिट्टी जब तक रहे तब तक जैसी रहती हो वो फोटो ले आओ। मिट्टी का वो फोटो लाओ कि उसके रहते, जब तक मिट्टी रहे तब तक वो रहे, तो उसका फोटो है। अब वो बनी रहे, फोटो ना रहे, वो बनी रहे, उसका आकार ना रहे, वो बनी रहे ना रहे, तो वो उसका कहाँ हुआ। तो यदि कोई गोला लंबा चौड़ा आकार का फोटो ले आओगे तो तुरंत ही आकार हम मिटा देंगे, मिट्टी नहीं मिटाएंगे। तो यदि आप अपने को कहोगे मैं ऐसा, तो मांडूक्य उपनिषद कहता है भाई जागृत में तुम जैसे हो, जागृत का लक्षण मांडूक्य देख लेना, मैं विस्तार नहीं करता। जागृत अवस्था में स्थूल भोगों को भोगने वाला, स्थूल देह से सुख दुख अनुभव करने वाला, 19 मुखों से जागृत अवस्था में स्थूल भोगों को भोगने वाला, ये तुम जागृत में स्थूल भोगों से भोग कर सुखी दुखी, भोग का मतलब सुख ही नहीं होता, दुख भी तो भोगते हो। जागृत अवस्था में स्थूल सुख दुखों का भोगने वाला 19 मुखों से, उसका नाम विश्व है, वैश्वानर है, पर मैं विस्तार नहीं करता। ये तुम हो जो स्थूल शरीर के दुखों को भोगते हो ना तुम। ये बताया, पर ये बताना नहीं है उपनिषद, ये तो यूं ही भूमिका तैयार कर रहा है। तुम कौन हो बताने की विधि है, ये प्रक्रिया है, ये कि जागृत अवस्था में तुम स्थूल शरीर के
स्थूल शरीर के माध्यम से सुख दुख भोगते हो, जो ना भोगता हो बताए। ठीक है, ये पहचान तुम्हारी। जागृत अवस्था में जो स्थूल देह से जुड़कर सुख दुख मरना जीना चिंता करता हो, यह तुम हो। फिर बताया स्वप्नावस्था में बिना स्थूल देह के ये जिंदा बना रहा, मर लेते हो। ये खाट में पड़ा रहता है, वहां खेलने चले जाते हो। यहां गरीब होते हुए वहां धनी बन जाते हो। वहां इस संसार की जरूरत नहीं पड़ती। जहां स्थूल संसार के बिना, बिना इस भौतिक जगत के तुम सुख और दुख भोग लेते हो। नहीं भोग लेते। ये नियम हिंदू पे लागू है कि मुसलमान पर? इसलिए कभी कभी बोलते बोलते मैं कह देता हूं कि उपनिषदों के चिंतन को कोई नास्तिक भी नकार नहीं सकता, कोई मजहबी भी नकार नहीं सकता। जागृत अवस्था में स्थूल देह के माध्यम से सुख दुख स्थूल पदार्थों का ही, और स्वप्नावस्था में तुम्ही कल्पना की रोटी, कल्पना की खीर, ख्यालों की लड़ाई, ख्यालों के उन स्वप्नों के सुख दुख का अनुभव करते हो तुम। और तुम्ही सुसुप्ति में, गहरी नींद में, बिना किसी सूक्ष्म कल्पनाओं के संसार के, बिना स्थूल जगत के आनंद में रहते हो, निश्चिंत रहते हो। यह जो तुम हो सुषुप्ति में, नाम की दृष्टि से विश्व तेजस प्राज्ञ बोलते हैं, आते हुए भी विस्तार नहीं करता। केवल इतने कि गहरी नींद में बिना इन इंद्रियों के, बिना इस देह के, बिना उस मन के, बिना किसी पदार्थ के, ना काल्पनिक पदार्थ ना भौतिक पदार्थ, और बिना पदार्थों के तुम सुखी रहते हो। अहम सुखम आप स्वप्सम न के चिद अवेदिसम। वहां कुछ नहीं, कल्पना है, आनंद में रहते हो, कोई चिंता नहीं रहती। देखो संसारी लोग आनंद मानते हैं जहां सारी चिंता न रहे, लोक लज्जा न रहे, मनमानी में सुख में डूब जाते हो। कहते बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। उपनिषद क्या कहते हैं? इतना सुखी जहां सुख की भी इच्छा न थी। गहरी नींद में इतना सुखी कि सुख और ज्यादा हो जाए, खाने वाले और मजा आवे, कम टेस्टी है, खेलने वाले और खेल में आज कल ज्यादा मजा आया था, आज कम मजा आया। संसार के सुख में नाप तौल है, छोटा बड़ा है, कम ज्यादा है, खतरा है। संसार का जीवन है, मौत का खतरा है, सुंदर हो बुढ़ापे का खतरा है, धनी हो निर्धन होने का डर है, पर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ पाना नहीं। राजा है तो महाराजा होना, महाराजा है तो इंद्र होना, और क्या क्या होना। औरों से सुन लेना, इतनी लंबी लाइन है। लेकिन और अमीर होना चाहते हो, और विद्वान होना चाहते हो, और बड़ा पद चाहते हो, माने हो, आनंद में हो, पर इससे भी बड़े की अभी तलाश है। गहरी नींद में आप क्या तलाशते हो बता दो? और ज्यादा मिल जाए कुछ? दुनिया में एक ही सुख है जो मनुष्य जीवन में अनुभव में आता है, जबकि उसकी कीमत आम लोग नहीं कर रहे। आम लोगों को इसकी कीमत नहीं मालूम कि जब उससे ज्यादा की कामना न थी और सुख हो जाए, नींद में नहीं चाहते थे, और ये सुख चला न जाए, ये भय नहीं था। नींद के समय ये नींद चली न जाए, ये भी भय नहीं था। जवानी चली न जाए, भय है।
भय मुक्त यदि कोई अवस्था थी मानव जीवन के अनुभव में और वो चिंतन करके समझ सकता है तो वो है सुषुप्ति। तो जो चला न जाए ऐसा जीवन, समाधि चली न जाए, ध्यान चला न जाए, ध्यान और गहरा हो जाए, दुनिया में जो कुछ भी मिला है उसमें वृद्धि की इच्छा और क्षय का भय बना रहता है। केवल आत्मा ही है जिसमें कम हो जाने का, बढ़ जाने का लोभ नहीं, घट जाने, ध्यान के आनंद में बढ़ने का है, घटने का भय है। वो है नाप तौल है। अभी सब नाप तौल में लगे हो, सब बनिया हो, बनिया हिसाब किताब लगाते रहते हो। आज कम मजा आया प्रवचन में, कल बहुत आया था। ताश खेलने में कल पहले बड़ा आनंद आया था जब हम मिलते थे घर वालों से। जब घर खरीदा था बहुत आनंद था, अब उतना नहीं रहा। आपका तो कुछ घटता बढ़ता नहीं ना। ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहां न घटना है न बढ़ना है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं लाभा लाभौ जया जयौ। और जहां लाभ लाभ नहीं रहता, हानि हानि नहीं रहती, ऐसा कोई विज्ञान सिर्फ गीता में लिखा है क्या? ऐसा जिसके बाद लाभ लाभ नहीं है और हानि हानि नहीं है। और सत्य को प्राप्त करो, सत्य को जानो। सत्य कैसे बढ़ जाएगा, सत्य कैसे घटेगा? वो घट बढ़ सकता ही नहीं। जो घटती बढ़ती है सृष्टि है। हम छोटे में आपस में एक हिसाब किताब लगाया करते थे, अभी 2 मिनट में बता देता हूं। 9 का पहाड़ा पढ़े और जोड़ता जाए, जोड़ता जाए, जोड़ता जाए। 9 दूना 18 और जोड़ दो 9, 9 त्रिक 27, 9। जब तक संख्या रहे जोड़ते रहना। तो कितना गुणा करो 9 ही होगा। और 9 पना 45, 9 छा 54, 9 सते 63 और 9 नैया और 9 दहिया, 9 में 0 जोड़ दो। कितना जोड़ते जाओ, कितना जोड़ते जाओ, संख्या जब तक 2 रहे जोड़ते जाना, जोड़ते जाना। 9 ही होगा, 9 का जोड़। ठीक है। पूर्ण का मतलब है परमात्मा में कितना बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ उतना ही रहेगा, बढ़ेगा कैसे? और कितना घटाओ, कितना घटाओ घटेगा कैसे? और 8 के पहाड़े में उल्टा बात है। 8 है, 8 दूना 16, 6 1 लो, 8 दूना 8 त्रिक 24। पहले 7 हो गया था, अब 6 रह गया। और 8 पन 4 ही रह गया। और 8 छंग 48, चलो 48, 8 4 3 ही रह गया। तो घटता जा रहा है। संसार है, जितना गुणा करते जाओ घटता ही है। और परमात्मा का चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो उतना ही रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं। जिसमें घटना बढ़ना ना हो उसका नाम पूर्ण है, परमात्मा है। जो घटता बढ़ता रहे, कभी लगता है बढ़ गया, ये माया कभी तो लगती है इतनी बढ़ गई कि सब लगता है हाँ हो क्या कहना है, फूल गए गुब्बारे की तरह, और कभी हवा निकल गई। इसलिए अध्यात्म जीवन के लिए बड़ा मूल्यवान है। सब कुछ करो और करो। भगवान कर रहे हैं। भगवान कहते मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी मैं करता हूं। कर्म के त्याग का विरोध है गीता में। और कर्म से कुछ मिल जाएगा, ये लोभ का विरोध है गीता में। कर्म से तुम्हारा कुछ बनना नहीं। अर्जुन कहता है कि जब कर्म बेकार है तो मुझे कर्म में क्यों लगाते हो?
यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म में क्यों लगाते हो? तो भगवान ये जनाना चाहते हैं कि ज्ञान बहुत जरूरी है, पर कर्म छोड़ने की चीज थोड़ा है। ये तो जीवन का व्यवहार, तो इसलिए मांडूक्य में अव्यवहार्य कहा है ब्रह्म को, आत्मा को अव्यवहार्य। खैर, व्यवहार आत्मा का नहीं है, व्यवहार तो व्यवहार ही है, ये घटना बढ़ना मिलना जुलना सब, तो ये देखते रहो तमाशा, पर बैलेंस बना रहेगा। देखो, अच्छा तराजू में एक पाव इधर रखा हो, एक पाव सामान रखा हो तो बराबर। अच्छा आधा किलो कब वो हो, आधा किलो सामान हो तो बराबर। किलो का बाट हो, किलो सामान हो तो बराबर। बराबर है हमारा। बराबर से ये मतलब नहीं कितना हो, बराबर। ये कर्म के क्षेत्र में ज्ञान जो है सबको बराबर रखता है, कम ज्यादा होने ही नहीं देता, बेईमानी नहीं होने देता। जितना प्लस उतना माइनस। पहले बहुत ऐसे लेख लिखा करता था, अब लिखता ही नहीं हूं, बोलता हूं केवल। लिखा है कि कुछ भी कर लो बराबर रहना है। और एक अमृतसर में मंदिर था, यहां भी बन गया हमारे आश्रम के आगे। वहां मंदिर का नाम है नो प्रॉफिट नो लॉस की दुकान, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैं ये कहा करता हूं, ये संसार नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं होना, कोई लॉस नहीं होना। पर जानते हो गड़बड़ है, बिना ज्ञान के प्रॉफिट भी लगता है, लॉस भी लगता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। पर आप इस चिंता में ही कहीं खुश हो जाओगे, कहीं दुखी हो जाओगे, कहीं खुश हो जाओगे लाभ से, कभी दुखी हो जाओगे। तो एक नो प्रॉफिट नो लॉस होते हुए दिखता रहेगा। लाभ देख के खुश होगे, फिर हानि देखोगे, फिर गिनोगे, तो ऐसे ही होता रहेगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस से मुक्त होना है तो बैलेंस करने के लिए अध्यात्म ज्ञान है। भगवान ने गीता जो है इसलिए सुनाई है कि युद्ध करो ना करो बराबर। तो पहले वो युद्ध करने के लिए तैयार था, फिर युद्ध छोड़कर खड़ा हो गया, फिर गीता सुनाई भगवान ने, तो वो खुद ही कहता है आप जो कहो मैं करूं, अब मेरे लिए सब बराबर है। पहले भगवान को बराबर था, अब अर्जुन को भी हो गया कि जो कहो मैं करूं। आखिरी गीता की जो पूर्णता है वो यही हुई है। अर्जुन ने कह दिया अब मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे को समझ आ गया, आप जो कहो मैं करूं। धन्य हैं वो लड़के, वो व्यक्ति, वो नेता जिनको अपने लिए चुनाव में जाना है तो ठीक, नहीं जाना तो ठीक। मुझे पद मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता मेरे लिए सब बराबर है। क्यों? मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। स्वार्थ होता है तो लाभ हानि दिखते हैं। तो आत्मनिष्ठ पुरुष को, आत्मस्थ पुरुष को लाभ हानि बराबर हो गए हैं, जन्म मरण बराबर हो गया है, मिलना बिछुड़ना, हाँ जीवन और मृत्यु सब बराबर। और गीता यही करना चाहती है, अध्यात्म यही करना चाहता है, और ये तुम्हें ज्ञान पहले देना चाहता है। अर्जुन जरा जल्दी करके आ गया था, यदि ज्ञान सुन के आया होता तो अर्जुन को भगवान गीता ना सुनाते, पहले आ गया। अब लाभ समझ के आया, फिर हानि दिखने लगी, अपने ही लोग मर जाएंगे, क्या मिलेगा राज्य से, इस खून से लथपथ धरती का राज्य क्या करूंगा, पहले करूंगा अब क्या करूंगा, इस दुविधा में आ गया। गीता सुनी, अर्जुन फिर बराबरी पे पहुंच गया। अब ठीक है, दोनों ठीक है, आपको सब कुछ बराबर लगता है, रहना न रहना, जीना और मरना, मिलना और बिछुड़ना, संयोग और वियोग सब बराबर। और बिना सचमुच आत्मनिष्ठा के बिना, सचमुच आत्मज्ञान के बिना सब बराबर लग नहीं सकता। और सब बराबर लगने लगे क्या मिल जाएगा?
मैं नहीं कहता थोड़ी सी खुशी नहीं होती, हमें भी होती है, खुशी होती है फिर चली जाती है, दुख होता है वो चला जाता है, आते जाते रहते हैं, ये तो खेल है। पर हानि लाभ कुछ नहीं। क्यों? इतने दिनों से सृष्टि बनती 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 मिटती, यहां पुस्तक नहीं होगी नहीं, मैं कहता वो जरूर पढ़ना। पहले 5-10 लेख मैंने लिखे थे, और वो पुस्तक जब वृंदावन में मेरा 75वीं जन्म क्या हीरक जयंती मनाई गई थी, तो गुरु माँ ने वो पुस्तक कहाँ से पाली थी पुरानी, वो छपवा के बांटी थी। 5000 किताबें उन्होंने अपने पैसे से छपा के, उन्हें पसंद आई। क्योंकि उस समय किसको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा मैं परवाह नहीं करता था, बोलता था। मैंने कहा देखो इतने दिनों से तुम तो छोड़ो, तुमने ये किया वो किया, ये हो गया, फिर ये घाटा लग गया। हमने कहा ईश्वर को देखो कब से दुनिया बनाई। भगवान को मैंने अंधे आदमी की इस तरह तुलना की, अंधा बरे कसौटी पीछे पड़ा चबाए। ऐसे कहा है कि ईश्वर बनाता जाता है, काल खाता जाता है। कब से लगा है? पहले लोग कहाँ गए? चले गए, अभी ये भी जाएंगे, पर लगा है अभी तक दुनिया बनाता रहता है, मिटता रहता है। पर वो हमारी तरह ना समझ हो के नहीं तो वो भी कहता, आप भी कहते हो ना महाराज बरकत नहीं होती, जानते हो ना, अरे इतना काम करते हैं, काम तो खूब चल रहा है, काम तो खूब चल रहा है, पर बरकत नहीं होती। ऐसे ही भगवान का काम चल रहा है, बरकत क्या है भगवान की, यही बता। तुम रो रहे हो, भगवान रोता नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है, कहीं कुछ होना हो आना नहीं है। ऐसे ही दुनिया चलती रही है, चलती रहेगी, कुछ लाभ हानि है नहीं। लाभ हानि जो समझता है अज्ञानी है, और जो लाभ हानि बिना समझे खेलता रहता है भगवान की तरह, वही ज्ञानी है। ये संसार खेल है, आप खेलते रहो, आनंद लो। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।